आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की एक और बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस विधायक के घर पर छापा पड़ा है। नीलेश उइके के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई, जहां नीलेश उइके के घर पर 3 घंटे तक जांच चली। कार्रवाई के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो देखिए, कांग्रेस विधायक है नीलेश उइके, उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह थी, किसके कारण यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में शबाना का रुख कर लेते हैं। शबाना, क्या अब तक पता चल पाया है कि कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर छापामार कार्रवाई क्यों की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, परडूरना से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के निवास प्रशासनिक अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। करीब 3 से 4 घंटे तक ये कार्रवाई चली, लेकिन अधिकारी खाली हाथ लौटे। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग और प्रशासन की टीम मौजूद थी। फिलहाल जो है टीम को कोई दस्तावेज और कोई सबूत नहीं मिल पाया है। फिलहाल जो है अधिकारियों ने इस मामले में बयान तक नहीं दिया, लेकिन ये कार्रवाई किस लिए हुई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के दौरान जो है पुलिस के अधिकारी और विभाग, जांच में जुटे विभागों को फिलहाल उनके कांग्रेस विधायक के घर से कुछ नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे ये जांच इस तरीके से चलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्रवाई अपने आप में कई मायने में इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव ऐसे में कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त कर, उनको डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी उनको भाजपा में शामिल करा रही है। और छिंदवाड़ा से विधायक, छिंदवाड़ा के परडूरना से विधायक है, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का फोकस है और फिर वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होना और कार्रवाई के बाद भी विभाग को फिलहाल कुछ नहीं मिला, तो देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई में आगे क्या मोड़ देखने को मिलता है। जी, लेकिन हम दूसरी ओर देख लिया जाए, विधायक नीलेश उइके का एक बयान भी सामने आया था, जिस पर उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे सवाल खड़े किए थे और ये भी कहा था कि बिना सर्च वारंट के ये कार्रवाई की गई है। ये छापामार कार्रवाई आदिवासियों का अपमान है, तो इसे सीधे तरीके से कहीं ना कहीं अपमान की बात भी यहाँ पर ठहरा दी गई है। लेकिन बड़ी बात है कि अगर हम बात करें आबकारी विभाग की या पुलिस प्रशासन की टीम की, तो देखिए एक बड़ा विभाग होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप यहाँ पर नीलेश उइके के द्वारा लगाया जा रहा है कि बिना सर्च वारंट के उनके घर में 3 घंटे तक के लगातार जांच की गई, ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी देखिए, फिलहाल तो पुलिस पूरे मामले में कुछ नहीं दिखा और नीलेश उइके का बयान अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी गलत संपत्ति, कोई भी गलत ऐसा जानकारी नहीं है, ना ही हमने कोई गलत काम किया। इसके बावजूद भी पुलिस बिना नोटिस और बिना किसी काम के हम पर डराने धमकाने का उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन देखिए, पुलिस जो है कई बड़े विभाग जो है यहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की है, लेकिन किसी भी विभाग को कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पुलिस और अन्य विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी या क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से यहाँ पे छापा मारा गया, और क्या ऐसे पुलिस को सबूत मिले थे जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन की टीम उइके के घर पहुंची। तो कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस को इस मामले में सफाई स्पष्ट करनी चाहिए और जानकारी देना चाहिए कि क्यों ऐसा किया, नहीं तो साफ तौर पर ये विभाग पर सवाल तो खड़े करते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने पर भी कांग्रेस पार्टी कई तरीके का आरोप यहाँ पर लगाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। और शबाना, जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कांग्रेस नेताओं पर, तो विपक्ष सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आता है और साफ तौर पर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, चाहे हम छापामार कार्रवाई की बात करें या ईडी की रेड की बात करें, उस दौरान कांग्रेस लगातार ये आरोप सरकार पर लगाती रही है कि कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग यहां पर सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार का आरोप इस कार्रवाई के दौरान भी लगाया गया? और आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम की बात कर ली जाए तो क्या उन्होंने अब तक कोई स्पष्टीकरण दिया है? जी देखिए, इस पूरे मामले में अब तक तो कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। नीलेश उइके का बयान जरूर आया था कि उनके पास से कुछ नहीं मिला, बावजूद इसके भी जांच और फरोख्त की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्रवाई अपने आप में कई तरीके का सवाल खड़ा करती है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही आरोप लगाती रही है। लेकिन अब प्रशासन की टीम को भी इस पूरे मामले में सफाई देना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे की कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई होती है और उसके बावजूद भी हाथ खाली रह जाने की वजह पुलिस को साफ करना चाहिए कि क्यों इस पूरे कार्रवाई को की गई और क्या वजह
थी इस पूरी कार्रवाई को करने का। और खासकर छिंदवाड़ा जहां पर बीजेपी का फोकस, ऐसे में बीजेपी जो है उस गढ़ को पाना चाहती है, वहां से नकुलनाथ को हराना चाहती, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे ये कार्रवाई अपने आप में कई तरीके का सवाल खड़ा करती है और इस पूरे मामले में पार्टी को भी और प्रशासन को भी सफाई स्पष्ट देना चाहिए। जी बिल्कुल, शबाना लौटूंगी आपके पास में, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, विधायक नीलेश उइके के घर पर छापामार कार्रवाई की गई, 3 घंटे तक लगातार सर्चिंग जारी रही। लेकिन इस दौरान विधायक नीलेश उइके का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना सर्च वारंट के ये कार्रवाई की गई है, ये छापा आदिवासियों का अपमान है, भाजपा की सरकार हार से डर गई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान कैश और शराब बांटने की शिकायत पर पुलिस और आबकारी की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन पंचनामा में अवैध शराब की शिकायत का उल्लेख भी किया गया। सर्च में कुछ हाथ नहीं लगने के बाद अधिकारियों ने पंचनामा बनाया। इसमें अवैध शराब जमाखोरी की शिकायत पर सर्चिंग की कार्रवाई होने की बात भी कही गई है। लेकिन अब सवाल इसलिए उठ है क्योंकि 3 घंटे तक लगातार जांच की गई, कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम के हाथ खाली रहे। अब ऐसे में कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि पांढुर्ना से विधायक है नीलेश उइके, और जिस प्रकार से चुनाव में शराब बांटने की शिकायत मिली थी, उस पर कुछ नहीं मिलना आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पर अपने आप सवाल खड़े करती है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि जो कमलनाथ का गढ़ है उसे ढहाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे उनके दिग्गज नेताओं, विधायक की बात कर ली जाए, अमरवाड़ा के विधायक जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है, कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते थे, उसके अलावा छिंदवाड़ा महापौर की बात कर ली जाए तो उनने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। एक के बाद एक यहाँ पर भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त दी जा सके, और इसी की वजह से इस प्रकार का षड्यंत्र रचिए, ये कांग्रेस का कहना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है और यहाँ पर आबकारी विभाग और उसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से कब तक स्पष्टीकरण दिया जाता है।